बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। आज बड़ा अहम लीगल इशू है। वो ये हम तो केसेस को डील करते रहते हैं ना, हर दिन हमारे पास 2 4 10 केसेस लगे होते हैं। नए से नया केस हमारे पास आ रहा है, उसको हम डील करते हैं, फिर हमारा एक्सपीरियंस हो जाता है। अब हमारा एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली आम आदमी से तो बहुत ज्यादा वकला का एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि उनके साथ नई से नई प्रपोजिशन हर दिन आ रही है। अच्छा, इसके साथ कैसे फ्रॉड हुआ, अच्छा उसके साथ कैसे फ्रॉड हुआ, ये सारी चीजें हमारे सामने आती हैं। एक चीज सिर्फ बताऊंगा मैं आज आपको, बड़ी काम की है, इसको नोट कर लें अपने दिमाग के अंदर, दिल के अंदर। इस चीज को बड़े पुख्ता तरीके से आपने नोट करना है कि आप बड़े सारे फ्रॉड से बचेंगे। देखिए, फ्रॉड का एक बहुत बड़ा जो गुर है ना, ट्रिक होता है फ्रॉडी बंदे के पास, वो आपके साथ शेयर करता हूं। ज्यादा सारे केसेस में मैंने ऑब्जर्व किया। लेटेस्ट मेरे पास एक केस आया 2 दिन पहले। वो बंदा, मैंने पूछा, मैंने कहा आप क्या क्या इशू है आपका, कैसे आपके साथ हुआ? 20 लाख रुपया मेरा खा गया जनाब। सर आप वापिस ले दें। मैंने कहा कैसे ले गया? उसने सर बड़ी इनोसेंस के साथ उसने बात की। सर वो दरअसल ना कहता था डन बेसिस के ऊपर बच्चे को कनाडा भेज देता हूं। और बड़ा अच्छा ताल्लुक था, बड़ा नाइस आदमी था। अच्छा, ये उसकी तारीफें कर रहा है, अच्छा नाइस, बड़ा ताल्लुक था। और ताल्लुक जहां हो, मीठी मीठी बातें हो, वहीं तो बंदा लूटा जाता है। ट्रस्ट कर ले वहीं तो लूटा जाता है। अब उस बंदे ने पता क्या कहता है, कनाडा भेजना है अपने बच्चे को। जी भेजना है। कितने पैसे? 50 लाख। लेकिन पाजी, आपसे 50 लाख थोड़ी लेना, हमने फ्री ले जाए। अच्छा, बंदा एकदम लालच में आ जाता है। फ्री बच्चे को कनाडा ले? हाँ जी, फ्री ले जाए। खर्चा तो 50 लाख आता है, लेकिन आपके आपसे क्या लेना है? आपसे पैसे लेने हैं भला? अच्छा जी, हमसे क्या लेना है? सर आपका बच्चा कनाडा पहुंच जाएगा तो बाद में पैसे दे देना, सेटिस्फाई हो जाएगा, कॉल कर देगा कि अब्बा जी मैं पहुंच गया हूं कनाडा में, तो फिर आप मुतमिन हो जाओगे, फिर बाद में पैसे देना। आपसे तो ताल्लुक है, आपसे तो 2 नंबरी नहीं करनी ना कोई। तो आप पे हमें यकीन है, आप ये घर के पैसे हैं, ये नहीं कहीं जाते। आप बच्चे को रेडी करो, पासपोर्ट बनवाओ। बंदा बड़ा खुश, वाह जी वाह, फ्री में बच्चा जा रहा है और पहुंच जाएगा, कॉल करेगा, सेटिस्फाई हो जाएंगे, बाद में पैसे देने सारे। ट्रिक देखें क्या है। ट्रिक इसके अंदर ये था कि सर बस वो थोड़े से पैसे जो खर्चा, मामूली सा टिकट का खर्चा, आपको टिकट करानी है बच्चे की, आपका मामूली सा खर्चा, बस वो जो एम्बेसी में फीस जमा होनी है, मामूली सा, बस ये जो छोटा मोटा खर्चा ये कर लो, बाकी रहने दो, आपसे नहीं लेने कुछ पैसे। 5 लाख रुपया दे दो, 50 टोटल लेना है। 50 लाख कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, थोड़ी सी अमाउंट है, लेकिन इसमें से भी सिर्फ 5 लाख दे दो। अच्छा, बंदा सोचता है यार, बंदा इसने तो हमें दिन में तारे दिखा दिए, इसने तो जन्नत में पहुंचा दिया अचानक एक चुटकी में हमें। हम तो रोना रो रहे थे अपने हालात का, और इसने तो चमत्कार कर दिए। तो ऐसे बंदे को तो 5 लाख तो बात ही कुछ नहीं है। बड़ा गेम कितनी बड़ी है, बच्चे को बाहर लेके जा। 5 लाख दे दिया, 5 दे दिया तो ये फंस गया कि कुछ चला गया। 5 लाख का हल्का हल्का हो तो वो 5 लाख काफी होता है। अच्छा, 5 लाख चला गया उसकी तरफ। अब आ रहा है, जा रहा है, सुबह शाम को, बस ये बंदा कहता है ये तो बड़ा मसला बन गया। अच्छा, ऐसा करें, बस वो आजकल हालात टफ हो गए ना, आगे पीछे वो दूसरे कंट्री का कुछ रेस्ट्रिक्शंस लग गई हैं, तो टेंशन नहीं लेनी आपने, बस गया बच्चा आपका। ऐसा करें यार, मुझे ज़रूरत पड़ गई है, ज़ाती ज़रूरत पड़ गई है 10 लाख रुपए की, मुझे दे दो। आपका तो 50 अभी आपने देना ही है ना। अब इस इतना शीशे में उतारा हुआ था, इसको दिखा ही नहीं दे रहा बंदे को कि 50 लाख का एतमाद किया हुआ है हमारे ऊपर, यार बंदा कितना ग्रेट है। 10 लाख ज़ाती ज़रूरत है, ये उसमें से काट लेना, अभी तो 50 उधार है तुम्हारे ऊपर। अब ये बेचारा सोच रहा है कि वाह वाह, 50 लाख का मुझे, इसने एक तरह का लोन ही दिया हुआ है ना, उसने 10 लाख भी दे दिया, 15 लाख चला गया उसकी तरफ। 35 लाख तो बाद में ही देना है ना, कोई टेंशन ही नहीं है। अब फिर जनाब बातों बातों में आए बाएं शाएं, वो ना दरअसल ये मसला हो गया। बच्चे तो काफ़ी भेज रहा हूँ, लेकिन आपके बच्चे का थोड़ा सा है इशू कि इसका प्रायोरिटी बेस पे मैंने करना है। तो यूनिवर्सिटी में आगे एडमिशन होने वाला है, बस वो दाखिला फीस को थोड़ी सी जमा करवानी पड़ेगी। 5 लाख रुपया दे दो, टेंशन नहीं लेनी आपने। बच्चा गया समझो हफ्ते डेढ़ के अंदर। अच्छा जी, 5 लाख मजीद दे दिया, 20 लाख चला गया।
मजीद थोड़े से, ये 20 लाख चला गया है, 30 तो भी है ना, 30 तो बाद में ही देना है ना, टेंशन किस चीज की है। अब ये बड़ा मुतमिन है कि जी ठीक है 30 तो अभी देना। तो वक्त थोड़ा सा और गुजरा, थोड़े और डिमांड किया, अभी से हो जाएगा, नहीं नहीं ये तो आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते चलते, कुछ नहीं देना था तो 20 लाख ले लिया इसने, और बच्चा भी मेरा घर बैठा हुआ है, पासपोर्ट बना के बेचारा वो कपड़े सिलाई करा रहा है, नए नए शॉपिंग कर रहा है कि मैं कनाडा जा रहा हूँ। तो लिया दिया तो कुछ नहीं, तो पैसे लिए जा रहा है। अब इसको थोड़ा होश है, इसके पीछे पीछे ओ पैसे ही वापस कर दो। पैसे कैसे वापस कर दूं, वो आपको पता है बच्चा भेज रहे हैं आपका, हम तो मुखलस हैं आपके साथ, बड़े आए बाएं शाएं। 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल गुजर गए, ना कोई पैसा ना कोई बच्चा बाहर। बंदा फ्रॉड हो गया, हमारे पास आया सर कुछ करें। अब वो मुकर गया, कहते जो करना है कर लो। अब इसने बेचारे ने कोई ट्रांजैक्शन की, टूटे फूटे कोई थोड़े से इसके पास सबूत थे, एफआईआर भी इसकी हो गई लकीली। अब आम बंदा जो घरों के अंदर घुस के, बैठक के अंदर जाके, ड्राइंग रूम के अंदर वो जाके तो पैसे जेब में डाल देते हैं, उनके पास सबूत भी कम होते हैं तो वो फंस जाते हैं, एफआईआर ही नहीं होने देते। ये जो लूटने वाला होता है ना बंदा, एक एक बंदे से ये एजेंट लोग मिलियंस में लेते हैं, मिलियंस में लेते हैं। तो आगे क्या ख्याल है, कोई पुलिस वाले फ्लांट इनको नहीं दे सकते, 2 4 10 लाख दे देते, तो इन पे थोड़ा हाथ थोला रखा जाता है। बहरहाल कमाई का जरिया है ये, बड़े एजेंट हैं ये, बड़े पैसे देते हैं। तो एफआईआर ही नहीं हुई, लकीली इसकी हो गई। अब एफआईआर हो गई, अब केस चल रहा है, तो अब ये हमारे पास आ चुका है। याद रखिएगा कि जब भी आप लालच में पड़ते हैं ना, तो अगले बंदे की दिहाड़ियां लगनी शुरू हो जाती हैं, आप फंस जाते हैं। अपनी वो अमाउंट जो थोड़ी सी आपने दे दी, उसको फिर बचाने के चक्कर में आप मजीद अमाउंट देते हैं। आपने कभी सुना, यकीनन सुना होगा, इजी पैसा पे, जैज कैश, फलां, तो आपको कोई कॉल आ जाती है, आपका इनाम निकल आया, गाड़ी, ओ बस, तो फ्री, बिल्कुल आपको गाड़ी मिल गई, मुबारक हो, फ्री ऑफ कास्ट, इतनी महंगी गाड़ी। अच्छा जी, 30 40 लाख की गाड़ी निकल आई है, बंदा बड़ा खुश, सोने की ईंटें निकल आई आपकी, बंदा अच्छा जी। तो आपको कुछ नहीं लेना देना, रिलैक्स हो जाएं, बस गाड़ी आ रही है, निकल पड़ी है कराची से। अच्छा, वो बंदा बड़ा खुश कि फ्री में आ रही। दरअसल गाड़ी कस्टम वालों ने रोकी है, तो उधर कुछ चार्जेस टैक्स होता है, आपको 20,000 रुपया पे करना है, तो प्लीज़ वो आप पे कर दें ताकि गाड़ी उधर से आगे निकले। अच्छा जी, बंदा आप रिस्क ले ही ना लूँ, 20,000 रुपया दूँ तो मेरी 40 लाख की गाड़ी आ जाएगी। अच्छा, बंदा इजी पैसा, जैज कैश कुछ कर देता है, हो गई जी, बस बहुत मुबारक हो, गाड़ी निकल आई है, कस्टम ने क्लियर कर दी है। थोड़ी आगे, अब जी फलां वो है, पेट्रोल डलवाना है, पता नहीं क्या करना, वो हीले बहाने थोड़े 5,000 रुपया और। अच्छा, 33,000 रुपया लगना है, फलां चार्जेस हैं। जब एक जिले से दूसरे जिले में जाती है ना, तो फिर 35,000 चार्जेस होते हैं, तो प्लीज वो आपको क्लियर करने हैं। बाकी गाड़ी 40 लाख की आपकी है, पक्की फ्री। ये देखें तस्वीर गाड़ी की, ट्रक के अंदर वो देखो गाड़ी, बढ़िया, वो शानदार, बंदा बड़ा वाह लालची। अब ये फिर अच्छा 33,000 और परसेंट, तो जब को 50 60,000 80,000 कर लेता है ना, फिर इसको वो खतरा महसूस होता है कि ये कहीं फ्रॉड तो नहीं। फिर किसी ना किसी से डरते डरते डिस्कस करता है, पता चलता है ये तो फ्रॉड है, ये तो मेरे साथ भी हुआ था, मेरी भी गाड़ी थी, मेरी भी सोने की ईंटें निकल आई थी। तो अपनी वो थोड़ी सी रकम, पहले 10,000 5,000 जो दिया ना, 20,000 दिया, उसको बचाने के लिए फिर मजीद 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 दलदल में फंसता चला जाता है। जब ज्यादा फंसता है तो फिर होश आता है, खुदा रहा लालच में ना पड़िए, फ्री भेज दूंगा इस चक्कर से बच जाएं। फ्री वाला कोई चक्कर नहीं होता, दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं मिलती, ख्वारी मिलती है फ्री में। तो जब भी बंदा इस चीज में आता है तो वो फंस जाता है। कोई एजेंट, प्रॉपर्टी डीलर आपको कहता है कि आज फ्री में आपको कर दूंगा, टेंशन ही नहीं लेनी, तो डर जाओ उससे कि फ्री कौन है भाई, और ऊपर से एजेंट डीलर ये फ्री करेंगे। खुदा का खौफ करें, बचें। हमारे पास केसेस आते हैं, बड़ी अच्छी बात है, और ज़्यादा केसेस आए और ज़्यादा फीसें आएंगी, लेकिन नहीं, मैं आपको तंबीह कर रहा हूँ, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि खुदारा बचो, केसेस में पड़ो ही ना। अपनी मेहनत की कमाई उसको संभाल के रखो, अपनी प्रॉपर्टी को संभाल के रखो, ना चढ़ जाओ इन नौसरबाजों के हत्थे जो आपको शीशे में उतार देते हैं, जो आपको कहते हैं बस आप गए आसमानों पे। तो इन लोगों से बचना है आपने। फ्री वाला कोई चक्कर नहीं होता, लालच में पड़ते हैं, उनकी दिहाड़ियां लगवाते हैं, लालच में नहीं पड़ना। मजीद वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।